आज मैं आपको लोदी वंश के आखिरी सुल्तान का मकबरा दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल सादगी से बना हुआ है। वहाँ पर कोई ज़्यादा तख्त व ताज नहीं है, ना कोई आलिशान पत्थर, ना बड़ी गुम्बद, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये आप देखिए, ये है लोदी वंश के आखिरी बादशाह जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। ये मकबरा एक जिंदा गवाही है एक सुल्तान का आखिरी ठिकाना। इब्राहिम लोदी का मकबरा ना किले की शान, ना महल की आज़ादी, सिर्फ एक तन्हा छोटा सा मकबरा जहाँ हिंदुस्तान का आखिरी लोदी बादशाह मिट्टी में सो रहा है और उसकी हारा हुआ ताज उसके साथ दफन हो चुका है। यहाँ पर मैं अभी आपको ये मकबरा एक बार ऊपर से दिखाता हूँ। ये मकबरा बना हुआ है इस चबूतरे के अंदर। इसके ऊपर जाने के 3 रास्ते हैं, एक यहाँ से और एक पीछे से। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। और यह सामने देखिए, ये है इब्राहिम लोदी की कब्र। इतने बड़े बादशाह की कब्र और इतनी सादगी से बनी हुई। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के आखिरी बादशाह, एक सुलझाने वाला मगर कदम कदम पर गलतियाँ करने वाले राजा थे। ये 1517 में अपने बाप यानी कि अपने वालिद सिकंदर लोदी के इंतकाल के बाद इन्होंने गद्दी संभाली। लेकिन जैसे कि आपने सुना होगा, हर उरूज को जवाल है। ऐसे ही इब्राहिम लोदी को पता भी नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। फिर उनका सामना हुआ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, फरगाना के शहजादे, तिमूर के वंशज। बाबर हिंदुस्तान में एक नए दौर का आगाज करने आए थे। उसके बाद होती है पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ थे इब्राहिम लोदी के 1 लाख लश्कर हाथियों के साथ, दूसरी तरफ से ज़हीरुद्दीन बाबर के सिर्फ 15 से 20 हज़ार सिपाही। लेकिन तोपें थी, स्ट्रेटजी थी और विजन था। उस दिन मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने यह साबित कर दिया कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती, सोच से जीती जाती है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी सिर्फ हारे नहीं थे, लोदी सल्तनत का पर्दा गिर गया था। इब्राहिम लोदी का मैदान जंग में इंतकाल हो गया और उनको वहीं दफन कर दिया गया जहां पर उनका लहू बहा था, इसी जगह पर। अगर आप कभी पानीपत आएँ तो आप यहाँ पर जरूर आना। ये एक सिंपल सा मकबरा है और ये एक चबूतरे पर बना हुआ है। मैं अभी आपको इसको नीचे जाकर भी दिखाऊंगा। लेकिन आज पानीपत के बीच एक सिंपल सी इमारत, ना ऊंचा गुंबद, ना कोई बड़े दरवाजे, बस एक मकबरा, एक पत्थर जहाँ लिखा है एक सुल्तान का नाम जिसे लोग भूल चुके हैं। ना वहाँ फौज की याद है, ना किसी तख्त की इज्जत। अब मैं आपको ये मकबरा एक बार नीचे से दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर भी इसका एक चबूतरा बना हुआ है जो बना हुआ है एक छोटी ईंट से। ये आप देखिए, चारों तरफ इसके बाउंड्री हो गई है और यहाँ पर आसपास कोई और बड़ी इमारत नहीं है। ये देखिए आप, यहाँ पर ऊपर पानी आने का थोड़ा वो है निशान। ये मकबरा मुगल बादशाह बाबर के हिंदुस्तान में कदम रखने की पहली चीख है और लोदी सल्तनत के डूबने की आखिरी सांस। इब्राहिम लोदी का मकबरा पहले एक नामालूम कब्रिस्तान का हिस्सा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1866 में 1866 के अंदर इसे एक मार्क कर दिया था और एक छोटी सी मेमोरियल स्ट्रक्चर बनाई जहां लिखा गया, द ग्रेव ऑफ सुल्तान इब्राहिम लोदी, द लास्ट अफगान किंग ऑफ दिल्ली, डिफीटेड बाय बाबर इन 1526। सोचो, इतने बड़े सुल्तान की कब्र अंग्रेजों ने बनाई, हमने नहीं। आज इब्राहिम का मकबरा एक फॉरगॉटन मोनूमेंट बन चुका है। जो लोग पानीपत आते हैं वो ज़्यादातर मॉल, मार्केट, फूड कोर्ट देखते आते हैं। कोई ये नहीं पूछता यहाँ पर एक बादशाह दफन है, उनकी कहानी क्या थी, उनकी कब्र कहाँ पर है। ये पानीपत में एक गुरुद्वारे के सामने एक पार्क बना हुआ है, उसके अंदर है वो। ये पार्क है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है इब्राहिम लोदी टॉम्ब। अगर आप वैसे भी नहीं आ सकते तो आप गूगल मैप पर डाल दो इब्राहिम लोदी टॉम्ब, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे कहीं से भी। इस वीडियो को शेयर करना अपने हर भाई तक, अपने हर दोस्त तक, और उनको बोलना अगर पानीपत जाएं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं, देखने जाएं एक ऐसे बादशाह का मकबरा जो आज बिल्कुल गुमशुदा है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।